हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी वीक थी, तो इसलिए आपकी क्लासें नहीं हो पाई, लेकिन आप सब सुचारू रूप से चलेगा। तबीयत ठीक हो चुकी है, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी अच्छे ढंग से अब प्रॉपर तरीके से कार्य करेंगी। तो आपके सारे पेपर बहुत हाल फिलहाल में लगे हैं, लेकिन हम जो मेन टारगेट कर रहे हैं वो हमारा है 22 दिसंबर, ठीक है। तो 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का पेपर लगा हुआ है, रेलवे के भी पेपर बीच बीच में लगे हुए हैं, और आरओ का पेपर हो सकता है जनवरी या फरवरी में हो जाए। उसे कुंभ चल रहा है तो हो सकता है कि फरवरी में ही कराया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी चल रही हैं, तो उसी बाकी सारे पेपरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन पेपरों को हम टारगेट करके चल रहे हैं, और उसी के लिए आज जीएस का जो आपका वो है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल, ठीक है। क्या टॉपिक है? राज्यपाल। तो बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल क्या है? हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 में, ठीक है, ये निर्णय लिया गया था कि सरकार, केंद्र सरकार चलेगी, राज्यों की सरकार कैसे चलेगी। तो केंद्र सरकार के लिए तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, लेकिन भाग 6 में राज्यों की सरकार के लिए राज्यपाल की भी नियुक्तियां की गई हैं, और वो नियुक्तियां कैसे होंगी उनका वर्णन दिया गया। तो ये सब भाग 6 का पार्ट है। तो अब बात करते हैं कि क्या, तो एक तो होंगे आपके राज्यपाल सभी राज्यों के लिए, और एक होंगे उपराज्यपाल। उपराज्यपाल उन जगह पे होंगे जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। एक आपके राज्यपाल होंगे और एक उपराज्यपाल होंगे तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा क्या है कि 1956 में संशोधन हुआ था, तो उसमें ये कहा गया कि अब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी बात राज्यपाल के बारे में दूसरी है। तो क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और दूसरा क्या है कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे आपके उपराज्यपाल रहेंगे, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपके लिए राज्यपाल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फिर बात कर लेते हैं कि राज्यपाल से संबंधित क्या क्या वो हैं। तो अनुच्छेद 157 में आपसे कहा गया है, ठीक है, इसमें अनुच्छेद 157 में कि इसमें कौन सा व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है उसकी बात की गई। तो पहला नंबर है उसका कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसकी उम्र 35 साल हो, और वह किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। लाभ का पद का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट पद पे आसीन ना हो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये अनुच्छेद 157 के तहत आपको बताया गया है। इसे पूछा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल की योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं, तो वो अनुच्छेद आपका 157 नंबर का, ठीक है। तो उसकी कुछ योग्यताएं हैं, अब उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो राज्यों के गवर्नर, भारतीय संविधान में राज्य के प्रमुख को गवर्नर कहा जाता है, ठीक है, और जो देश का प्रमुख है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रपति कार्य करता है, वैसे ही राज्य सरकार के लिए राज्यपाल कार्य करता है। जितने भी नाम साइन जो भी होगा वो राज्यपाल के माध्यम से होगा, लेकिन वहाँ भी उनकी सहायता करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद है, तो यहाँ पे इनकी सहायता करने के लिए विधानसभा होती है, ठीक है। और इनका भी एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होता है, उनका भी एक मंत्रिमंडल होता है। वो केंद्र में सारे देशों राज्यों को मिला के होता है। यहाँ पे हर राज्य में अपना एक मंत्रिमंडल होता है जो राज्यपाल को बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे राष्ट्रपति सभी प्रकार की सजाओं को माफ़ कर सकता है, तो राज्यपाल सेना के द्वारा दी गई कोई सजा को माफ़ नहीं कर सकता है, और मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए वो कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत भी ऐसा ही है कि अगर राष्ट्रपति ने कहा है तो वो वहाँ पे आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। वो अपने मर्जी से आपातकाल नहीं लगाएगा, वो पहले राष्ट्रपति के लिए भेजेगा कि यहाँ पे हमारी
तंत्र फेल हो गया है तब वो आपातकाल आपके लिए वहाँ उस क्षेत्र में लग सकता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं राज्यपाल की। तो भारतीय संविधान में राज्य के प्रमुख को गवर्नर कहा जाता है, इसी को राज्यपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यपाल। गवर्नर एक महत्वपूर्ण पद है जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। गवर्नर राज्य सरकार के सिर पर होता है और राज्य की नीतियों और कानूनों को कार्यान्वयन की देखरेख करता है। गवर्नर राज्य के संविधान और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है। मैंने आपको बताया है कि वो सरकार के सिर पर होता है, मतलब कि मेन कार्य जो है वो गवर्नर के नाम से ही किए जाएंगे, वही साइन करेगा, लेकिन उसकी सहायता के लिए मुख्यमंत्री और उसका एक मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे की गई है। आगे चलते हैं, गवर्नर की भूमिका और जिम्मेदारियां। तो गवर्नर की भूमिका क्या होती है? वो राज्य का प्रमुख होता है। क्या होता है? गवर्नर राज्य का प्रमुख होता है और राज्य की कार्यपालिका का नेतृत्व करता है, तो ये उसकी प्रमुख भूमिका है। अब दूसरी, विधानमंडल का भाग। गवर्नर विधानमंडल का भी एक भाग होता है और विधानसभा में कानून पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार कोई कानून पास करना है तो उसमें राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन जब केंद्र सरकार पास करती है तो उसमें राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, राज्य के कानूनों का संरक्षक। गवर्नर राज्य के संविधान और कानून का पालन करता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है, और अगर उसे ऐसा लगता है कि ये सरकार हमारी विफल हो रही है तो राष्ट्रपति को ऐसा भेजता है कि यहाँ पे ये क्षेत्र में विफल हो गया तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी गवर्नर के अंडरटेकिंग ही आती है। अब गवर्नर का चयन, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती। भारत के राष्ट्रपति राज्य गवर्नर की नियुक्ति किया जाता है। 5 साल का कार्यकाल। गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें पहले भी हटा सकता है। तो इसे बोलते हैं कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। क्या रहेगा? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, ठीक है, तो राज्यपाल क्या करता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसके बाद करते हैं राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन इसके लिए आपको पता है कि अनुच्छेद 157 बना हुआ है। क्या है? अनुच्छेद 157 इसके लिए दिया है। तो उसमें पहली बात की गई है कि 35 वर्ष हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। तीसरा है किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन ये जिम्मेदारी ये देखेगा कौन? तो ये देखेगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये सारी चीजें कौन तय करेगा? तो राष्ट्रपति उसको तय करेगा कि ये चीजें तो नहीं है कि जिस व्यक्ति को हम राज्यपाल बना रहे थे तो वो ऐसे किसी पद पर नहीं है, उसकी उम्र 35 साल हो गई है कि नहीं है, और वो भारत का नागरिक है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो करेगा। आगे चलते हैं, गवर्नर की शक्तियां और अधिकार। कानूनों को स्वीकृत या अस्वीकृत गवर्नर कानूनों को स्वीकृत या अस्वीकृत दे सकता है। जो से हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था वही यहाँ पे भी वो स्वीकृत या अस्वीकृत को दे सकता है, लेकिन धन विधेयक को वो अस्वीकृत नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते थे, ये भी नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे कोई विधेयक धन विधेयक है, इसकी जांच लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन यहाँ पे कोई विधेयक धन विधेयक है, इसकी जांच विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार गवर्नर को भंग करने का अधिकार रखता है। ठीक है, जैसे वहाँ लोकसभा को भंग करने का अधिकार कौन रखता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ये उसको पूरा करते हैं। लेकिन 6 राज्यों में जिनमें विधान परिषद है, विधान परिषद भंग नहीं होती, उसका वही है जो राज्यसभा का आपका था, उसको गवर्नर भंग नहीं कर सकता है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी कर सकते, विधानमंडल की सत्र में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन वो जारी तब करेगा, पहले वो राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसको करेगा, लेकिन वो अधिकतम 6 माह के लिए होगा।
कितने माह के लिए होगा? 6 माह के लिए होगा। उसके बाद उसको रिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी दूसरी पार्टी सरकार बन जाए और राज्यपाल जो जब नियुक्त किया गया दूसरी पार्टी का था, उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे आकर क्या कर दे कि अपनी सरकार को बर्खास्त कर दे, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के बीच संबंध। मुख्यमंत्री का सलाहकार गवर्नर को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। तो जैसे वहां पे प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, तो वैसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह लेता है और उसी के आधार पर कार्य करता है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होता है। राज्य सरकार का नेतृत्व गवर्नर राज्य की सरकार का नेतृत्व करता है, उसकी नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी नीतियां होंगी वो राज्यपाल के नाम से होंगी और वही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन वो वही कार्य करेगा जो उसको मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री बोलेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो विवेकाधीन अधिकार हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसके प्रयोग के लिए उसमें बंदिशें भी लगाई गई हैं। ऐसा नहीं कि किसी राज्यपाल केंद्र सरकार ने नियुक्त किया, अपनी पार्टी कर लिया, कहीं पे छोटे दल की सरकार है तो वो उसको परेशान करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका बना हुआ है, देखो फिर गवर्नर की भूमिका राज्य के विकास में। तो जो राष्ट्रपति की भूमिका है, जो किसकी भूमिका है, जो भूमिका राष्ट्रपति की है वही सेम यहाँ पे इसकी भी है कि कृषि, पहली भूमिका क्या है, कृषि। गवर्नर राज्य की कृषि नीतियों को आकार देने और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वहां पर राष्ट्रपति की भी यही भूमिका थी कि आदिवासी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो ये यहाँ पर भी विकास के लिए बात करेंगे और उसको बढ़ावा देने की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा शहरी विकास। गवर्नर राज्य के शहरी विकास की योजनाएं बनाने और लागू करने में शामिल होता है। शिक्षा, गवर्नर राज्य की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए भी कार्य करेगा। तो जैसे कि जब आप किसी राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ तो राष्ट्रपति जी वो देते हैं जो एनुअल फंक्शन होता है उनका, लेकिन जितनी राज्य की यूनिवर्सिटी होती हैं वहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जब डिग्री वितरण होता है तो वहाँ पे राज्यपाल जाते हैं और उसको डिग्री वितरण करते हैं, जिससे कि क्या है कि लोगों के अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति जाहिर हो। ठीक है, अब आजकल क्या हो गया, कैमरेबाजी का जमाना है, तो आजकल क्या है कि मुख्यमंत्री जी पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आजकल राज्यपाल कम दिखाई पड़ेंगे, आपको मुख्यमंत्री जी ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसका अधिकार है तो ज़्यादातर जगह पे राज्यपाल जी जाते हैं और राष्ट्रपति जाते हैं। किसी उपाधि देनी है, कोई संगीत क्षेत्र में कोई देना है तो वो राज्यपाल ही देंगे, और जो केंद्र की बात होगी तो वो राष्ट्रपति जी ही देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नर की भूमिका संवैधानिक संरक्षण। संविधान का पालन, गवर्नर राज्य के संविधान और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। गवर्नर राज्य की न्याय प्रणाली की देखरेख करता है और सुनिश्चित करता है कि न्याय समीक्षा का पालन किया जाए। संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण, गवर्नर राज्य में संवैधानिक मूल्यों और मानदंडों का संरक्षण करने के लिए काम करता है। ठीक है, ये दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इंग्लिश एडिशन। ठीक है, इनकी ये बुक है, अगर किसी को 5th एडिशन आ गया, किसी को अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इनका पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये है गवर्नर की भूमिका राष्ट्रीय एकता और अखंडता में। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, गवर्नर राज्य में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि इसको राष्ट्र के द्वारा ही चुना जाता है, देश के द्वारा चुना जाता है, और वो कार्य कहाँ करता है, राज्यों में। तो वो ऐसे कार्य करता है कि इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता भंग ना हो, ऐसा ना हो कि कोई विशेष क्षेत्र अपनी विशेष मांग करके अलग हो जाए। ठीक है, अंतर्राज्य संबंध, गवर्नर अन्य राज्यों के साथ राज्यों के संबंधों को मजबूत करने में भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय नीतियां, गवर्नर राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने में राज्य सरकार का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो ये आपको इस याद करनी है। फिर गवर्नर की भूमिकाएं आपातकालीन स्थितियों में,
प्राकृतिक आपदाएं, गवर्नर राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति होता है आपातकाल के लिए, वैसे ही राज्य में अगर कोई आपातकाल की स्थिति है तो उसको संभालने के लिए यहाँ पे राज्यपाल होता है। कानून व्यवस्था, गवर्नर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों का नेतृत्व करता है। चिकित्सीय आपातकाल, गवर्नर राज्य में चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए होता है। ठीक है, ये सारे कार्य राज्यपाल के ही हैं। गवर्नर की भूमिका और चुनौतियां, राजनीतिक दबाव। अब गवर्नर की भूमिका सबसे बड़ा जो वो है राजनीतिक दबाव। कैसे दबाव है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। किसकी सरकार है? समाजवादी पार्टी की सरकार है। और केंद्र में आपकी किसकी है? बीजेपी की गवर्नमेंट। अब राज्यपाल, और वहां जब केंद्र में उनकी है तो राष्ट्रपति उनके कहने का है। ठीक है, तो उन्होंने एक राज्यपाल नियुक्त किया और वो देश राज्य का हित चाहता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि उसका राजनीतिकरण क्या है, अगर उसने ज़्यादा हित कर दिया तो जो वोट है वो किसको मिल जाएंगे? समाजवादी पार्टी को अगले चुनाव में। तो अब वहाँ पे क्या करेगी केंद्र सरकार वहाँ पे दबाव डालेगी राष्ट्रपति के, या तो इस गवर्नर को चेंज कर दो या गवर्नर को बोलो कि हमारे हिसाब से कार्य करें। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी को वहाँ पे चुनावी फायदा नहीं होना चाहिए। और आज की देश की स्थिति यही बनी हुई है कि जहाँ पे उनकी खुद की सरकार है वहाँ तो उन्हें काम करना नहीं है, जहाँ दूसरी सरकार है वहाँ पे वो राजनीतिक दबाव से करने नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नर के सामने भी एक ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि राजनीतिक दबाव होता है कि वो क्या करें। सार्वजनिक अपेक्षाएं, गवर्नर से राज्य के विकास और कल्याण के लिए बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। संसाधनों की कमी, गवर्नर को अक्सर राज्य के विकास से संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, वो तो सभी राज्यों में है। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, तो आपको एक 55 अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें इसके कार्यकाल के बारे में दिया है। दूसरा 157 जिसमें इनकी वो दी है योग्यताएं, क्या दी है? योग्यताएं। ठीक है, तीसरा 1956 जिसके तहत में एक राज्यपाल, एक से 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा आपको ये याद करना है। चौथा आपको याद करना है कि राज्यपाल किन सजाओं को माफ नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? माफ नहीं करेगा। क्या करेगा? लघुकरण कर सकता है। क्या कर सकता है? लघुकरण कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद 356 राष्ट्रपति के कहने पे लागू कर सकता है। लघुकरण का मतलब ये होता है कि किसी को अगर फांसी की सजा दी गई है तो वो उसको छोटा करके उम्र कैद में बदल सकता है। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा जो आपकी सेना है, सेना के द्वारा कोर्ट मार्शल ऐसे जो वो हैं उनको राज्यपाल कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ अपने पास से लेकर राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है। अब राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसमें कुछ करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो ये आपके लिए राज्यपाल था और इसमें आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।